इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, है ना, फिर उसको मिटा देंगे, फिर वापस इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे x प्लस 1/x अगर a है, सिंपल सी बात है, और x माइनस 1/x पूछा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सब जानते हैं भाई, इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 4। प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर काय के होता है, 4 के बराबर होता है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कट पिट के 4 के बराबर आ जाएगा। अगर मान लो इसकी वैल्यू a दी है, यहाँ देखो a दी है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 4। तो ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर, स्क्वायर ऊपर आएगा तो वो इधर गिरेगा तो प्लस माइनस आता है उसके साथ में, ये एक्स माइनस 1/x हो गया। तो ये प्रूफ हो गया भाई, है ना। अब इस सवाल में कैसे रिलेट करेंगे, अगर मैं इसी फॉर्मूले में जो मैंने बनाया है अभी, अगर मैं x की जगह एक्स स्क्वायर रख दूं तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी इस x की जगह एक्स क्यूब भी रख सकता है, वो वाई क्यूब भी रख सकता है, और एक्स की पावर 4 भी रख सकता है, कुछ भी दे सकता है ना। लेकिन फॉर्मूला इसी हिसाब से लगेगा जो बताया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, करते हैं रबड़ का इस्तेमाल। बहुत गजब की रबड़ है, हटाते ही मिटा देती है। ये इंक तो बड़ी सस्ती है, ये हंसते ही मिटा दे। चलिए, क्या पूछा है भाई, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 पूछा है। उसने कंडीशन दी है कि जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है भाई। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ x की 0.1, ठीक है, जो कि बीच में 0 और 1 के। तो इसने पूछा है कि भाई x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बताओ। तो x की जगह मैंने 0.1 रखा, ये भद्दा सा हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसके अस्ती को पेन ले लेते हैं। तो 0.1 की पावर क्या हो गई, 4, माइनस ये 1/x की पावर 4 है, तो 1/x कितना हो गया, 0.1, है ना, की पावर 4। ये 0.1 की पावर 4 और ये हो गया 10 की पावर 4। ये बहुत छोटा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब आंसर पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, ना तो 24 रूट 2 होगा, ना 12 रूट 10 होगा, ठीक है। समझाने के लिए ये चीजें करनी पड़ती हैं, अन्यथा डायरेक्ट दिखाई देता है कई बार कि भाई x की पावर 4 छोटा हो जाएगा और 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आंसर नेगेटिव होगा। ये बात आपने समझ ली, तो मेरा ये बताना सफल हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमसे क्या पूछा है भाई, इसकी वैल्यू पूछी है। तो ये काय के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के, और गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालोगे तो यही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पहले से दे रखी है कितनी, 6। अब देखो ये x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x 6 दिया है, यानी ये a की वैल्यू है, तो ये क्या होगी, रूट ए स्क्वायर माइनस 4, अभी जो फॉर्मूला बताया था पहले, और इसके साथ में क्या आता है, प्लस माइनस। प्लस माइनस 36 माइनस 4 कितना हो गया, 32। 32 को लिख सकते हैं 4√2, और ये इंटू में 6, तो ये आ गया प्लस माइनस 24√2। अभी आपको बताया कि ये जो x है ना 0 और 1 के बीच में है, जब 0 और 1 के बीच में लोगे तो ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। -24√2 अपना आंसर हो जाएगा। मीडियन का क्वेश्चन है, तो मीडियन के क्वेश्चन में क्या करते हैं भाई, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे 8 नंबर है, पेन ले लेता हूँ, 8 नंबर है, लेकिन ये 8 कितनी बार लिखा है, इसका मतलब क्या है, 8 कितनी बार लिखा है, 8 लिखा है 11 टाइम्स, 11 टाइम्स, ठीक है।
फिर 8 से बड़ा क्या है 11, तो फिर ऐसे 11 11 करके 11 कितनी बार लिखा होगा भाई, ये लिखा होगा 14 टाइम्स। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत कम समय लगता है इससे। और ऐसे ही आगे की बात करें तो फिर वो 16 16 आ जाएगा। ये 16 16 कितनी बार लिखा हुआ है भाई, 16 16 यहाँ देखो कितनी बार, 9 बार, 9 टाइम्स। ये जो टाइम्स है ना ये फ्रीक्वेंसी है, और ये ऑब्जर्वेशन है, क्लास इंटरवल एक्सआई बोलते हैं इसको। ये टोटल टर्म्स कितने हैं देखो, 14 और 5 होते हैं 19, ये फ्रीक्वेंसी जोड़ लो। 14 और 5 होते हैं 19, 19 और 11 कितने होते हैं 30, और 30 और 9 होते हैं 39, 39 और 3 42, 42 और 8 50। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है उनकी संख्या है 50। तो मुझे एक बात बताओ, तो बीच के टर्म्स कौन से होंगे, क्योंकि माध्यिका का मतलब होता है तो उससे छोटे कितने हैं और उससे बड़े कितने हैं। क्लियर है बात। तो जो बीच के टर्म कैसे निकालते हैं, 2 का भाग देते हैं इसमें, तो कितना आ गया 25। तो 25th टर्म और 26th टर्म बिल्कुल बीच में होंगे, इसके बाद जो बचे हुए टर्म होंगे कितने 24 टर्म, और इससे पहले कितने होंगे 24 टर्म। तो पहले और बाद के जो 24 टर्म है वो हम हटा देंगे बिल्कुल। तो ये जो दोनों बीच के बचेंगे ना, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। लेकिन 25वां टर्म कौन सा ये पता करना पड़ेगा। अब ऊपर देखो यहाँ पर मैं ये कहूं कि 11वां पद कौन सा होगा, तो 11वें पद की वैल्यू होगी 8, 11th टर्म की वैल्यू होगी 8, क्योंकि 11 बार 8 लिखा है। अगर मैं कहूं कि 12वां टर्म क्या होगा, तो 12वां टर्म आप बोलोगे 11 होगा, क्योंकि 8 8 8 जो लिखा हुआ वो 11 टाइम्स लिखा है केवल। तो 12वां पद क्या होगा 11, 13वां पद क्या होगा 11। अगर आप देखें तो 11 और 14 कितना होता है 25। इसका मतलब ये जो 14 बार 11 लिखा है, जो आखिरी बार 11 लिखा होगा वही 25वां टर्म है। तो 25वां टर्म कितना हो गया 11। तो 26वां टर्म क्या आएगा भाई, 11 और 14 25 हो रहे हैं, जिसमें से 11 बार 8 लिखा है और 14 बार 11 लिखा है। तो अब जब 26वां टर्म निकालेंगे तो 16 की तरफ जाना पड़ेगा। तो 26वां टर्म कितना हो गया 16। अगर 27वां टर्म निकालेंगे वो भी कितना हो जाएगा 16, 28वां निकालेंगे वो भी कितना 16। अब आगे हमें जरूरत नहीं थी इसलिए आगे नहीं निकाला, अब ये समझाने के लिए किया, नहीं तो ये चीजें यहीं से दिखाई दे जाती है टेबल से डायरेक्ट। तो 11 और 16 में 2 का भाग दिया, तो ये हो गया 27/2। तो आंसर कितना आ गया भाई 13.5। तो मीडियन कितनी आ गई भाई 13.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो पाइप ए है ना वो भरने वाला है, तो वो 16 मिनट में टंकी को भर देता है, और खाली करने वाला 24 मिनट में खाली कर देता है ना। टंकी की इफिशियंसी मान लो 48 लीटर है, तो 16 का भाग 48 में कितनी बार गया 3, तो ये 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा है। 24 का भाग 48 में कितनी बार 2 लीटर, तो ये 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से क्या कर रहा है खाली नल भी। 30 मिनट लगे हैं, तो 30 मिनट में एक बात बताओ कि जो नल ए है कितना पानी भर दिया होगा 90 लीटर। लेकिन 90 लीटर की तो टंकी नहीं है, टंकी कितने की है 48 लीटर। 10 में से 8 गए 2, 8 में से 4 गए 42 लीटर। तो ये नल ए ने भरा, लेकिन बी ने क्या कर दिया खाली, इसीलिए ये एक्स्ट्रा भर नहीं पाया। तो नल बी ने कितने समय तक काम किया होगा, तो 42 लीटर 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली किया होगा, तो 21 मिनट लगे होंगे। जब 21 मिनट लगे खाली करने में, तो सिंपल सी बात है कि 21 मिनट बाद ही नल बी को बंद किया गया होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 21 मिनट। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा काम है, वो समझ में आ गया तो सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। तो सबसे पहले तो कैप्टन की बात कर लेते हैं। कैप्टन की उम्र कितनी है, पेन ले लेता हूँ। कैप्टन की उम्र है 29 साल, है ना। फिर वो कह रहा है विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है, तो विकेट कीपर 4 वर्ष बड़ा है। तो इन दोनों की एज देखें मिला के कितनी हो गई, तो 29 और 29 58 और 4 कितने 62 साल। ठीक है। इनकी टीम कितने लोगों की थी, 11 प्लेयर्स से, पहले कितने थे 11 प्लेयर्स। जैसे ही ये दो निकले, ये जो इधर 62 ईयर जिनका सम है, जैसे ही ये दो निकले तो 9 लोग बचे, यानी 9 प्लेयर बचे। जब ये जाने लगे
तो इनसे ये दो दो के हिसाब से ले गए, क्योंकि इनका एवरेज दो कम हो गया है तो दो दो के हिसाब से ले गए। 18 ईयर्स ले गए 9 प्लेयर्स से। क्यों ले गए? क्योंकि 9 प्लेयर भिखारी थे, कमी थी उनके पास, दो दो के हिसाब से ले रखा था दोनों से। लेकिन एक बात बताओ, जब ये दोनों 11 प्लेयर्स में शामिल थे तो इन्होंने बांट कितना दिया? बांट दिया ये 18 ईयर्स, है ना? तभी तो उन पर कमी आ गई इनके जाने पर। तो बांटा था 18 ईयर्स, तो दोनों ने जब 11 प्लेयर्स के एवरेज की बात हो रही थी तो अपने पास बचा के कितना रखा था दोनों ने? 44 ईयर। ठीक है, और बराबर बराबर बांट रखा होगा, क्योंकि एवरेज का मतलब बराबर बराबर होता है। तो इसका मतलब जो टीम की औसत आयु है, जब 11 प्लेयर्स थे मूल में शुरुआत में, तो 22 ईयर्स एवरेज रहा होगा शुरुआत में। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि 1 जनवरी को उसने पैसा जमा किया है 7745। ठीक है, ये कितनी हाफ ईयर के लिए है? 2 हाफ ईयर के लिए। एक हाफ ईयर का रेट कितना है? 1.1/2 हो जाएगा, इतने परसेंट। तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, इतने परसेंट। 7745 पे जो 1 जनवरी को दिए हैं उस पर इतना रेट मिलेगा अपने। फिर पैसा किया उसने जमा 7745, लेकिन ये जुलाई में किया है तो यहाँ एक हाफ ईयर बनेगी। एक हाफ ईयर का रेट कितना होगा? 1.1/2%। तो कुल मिला के 1.1/2%। अब सेम अमाउंट है, यहाँ देख रहे हो तो इनका एडिशन निकाल लो कि रेट कितनी बन रही है। तो 1.1/2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो ये हो गया 3.3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा? 11 गुणा 11 कितना हो गया? 121। और पहले से ही 2 बार पॉइंट है और दो नीचे से आगे, तो कितने हो गए? 4। तो 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगाया और भाग गया कितने का? 4 का। ठीक है, ये कितना हो गया? 16.5 होता है 33 का आधा, तो ये हो गया 1.65। 121/4, तो एक 4 का भाग 120 में 30 बार और 4 का भाग 1 में पॉइंट, तो 30.25 आ गए। तो दो दशमलव के बाद 2 पॉइंट तो 25 हो गए, और 4 पहले से ही दे रखे, तो कितने हो गए? 6, है ना? तो 30 25 आ रहा है और 6 हो गए इकट्ठे। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया दशमलव। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.653025। अगर 1.7 ले लोगे तो नंबर बड़ा हो सकता है, इसलिए 5 को 6 बनाओ तो 1.66% हो गया, है ना? अब अपने को 7745 का 1.66% निकालना है। ठीक है, तो मैंने 1.66 में से 2 निकाल लिया और 2 का गुणा लेफ्ट वाले नंबर में कर दिया, तो ये हो जाएगा 77 दूनी 154 और 45 दूनी 90। तो यहाँ कितना रह गया? यहाँ रह गया 0.83। ठीक है, और परसेंट का नीचे कितना आ जाएगा? 100। तो 0 से ये 0 कट गया और 10 का भाग इसमें गया, तो ये हो गया 154.9 गुणा 0.83। अब मैंने क्या किया कि ये लेफ्ट वाले नंबर में 10 का भाग और दे दिया, तो ये नंबर छोटा बन गया, 15.49 बन गया, और ये नंबर में 10 का गुणा कर दिया इधर वाले में, बात बराबर हो गई। लेफ्ट वाले में डिवाइड दिया और राइट वाले में गुणा किया, तो 8.3। देखो, अब गुणा करने के तरीके अपने अपने तरीके होते हैं करने के, कि आप कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूँ। तो मैं मेरा तरीका बता देता हूँ, मैं दूसरे पेज पे बता देता हूँ इसको, है ना, ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 15.49 इंटू 8.3, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 15 अट्ठे कितने हो गए? 120। और 0.49 और 0.3 का ये 147 होते हैं, 49 गुणा 3, तो ये 0.147 बना, है ना? इन दोनों का गुणा किया और फिर ये 0.49 और 3 का गुणा। अब 15 दिया कितने होंगे? 45, लेकिन ये 0.3 है तो ये हो गया 4.5। इसके बाद 8 का गुणा करेंगे 0.49 में, तो 0.49 है ना, ये 0.5 के बहुत पास है, तो 0.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 4 आएगा।
तो इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया भाई 128.647। तो ये अप्रोक्स है और आंसर भी इसी के पास ही आ रहा होगा भाई, ये आंसर हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में मैंने तरीका क्या लगाया, किस तरीके से इसको सोचा, ये आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। जैसे x प्लस वाई को आप c प्लस डी से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा एक्स सी प्लस एक्स डी प्लस वाई सी प्लस वाई डी आएगा ना। और अगर आप ऐसे लिख लें इसको x प्लस वाई और c प्लस डी प्लस एक बार आया क्या एक्स सी गुणा करने पे, और फिर ये इन दोनों का गुणा, और ये दोनों का गुणा किया तो वाई डी, एक बार ये हो गया एक्स टी और एक बार हो गया कितना सी वाई। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये इसी के बराबर तो आएगा, तो वाई सी एक्स टी, देखो वाई सी एक्स टी और एक्स सी वाई डी है ना, सारे के सारे आ गए। तो इस तरीके से मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया भाई, इजी हो गया। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं इसको, है ना।